आज के डेट में सॉइल इरोजन और सॉइल डिप्लेशन ये दो थ्रेट्स हैं सॉइल के लिए। लेकिन सॉइल को इन दो खतरों से बचाया जा सकता है कुछ तरीके अपनाकर। जैसे पहला है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है कवरिंग द ग्राउंड। एक्चुअली जब क्रॉप्स ग्राउंड में लगे होते हैं तो कुछ एरिया बेयर होता है, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं लगा होता है। ऐसे में जब बारिश आती है या विंड चलती है तो वहां से सॉइल इरोजन होता है। तो फिर उस बेयर लैंड को कवर कर दिया जाए। उसे कवर करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि भूसा यानी कि स्ट्रॉ यूज करके उसे ढका जा सकता है। ऐसे में सॉइल का मॉइस्चर भी अंदर रह जाएगा और उसका इरोजन भी नहीं होगा। अब दूसरा तरीका है कंटूर बैरियर। कंटूर वो लाइंस होती हैं जो कि मैप पर सेम ऑल्टीट्यूड वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं। तो जैसे कि स्लोप्स पर सेम हाइट वाले जगह पर अगर हम बैरियर बना दें और बैरियर बनाने के लिए ग्रास, स्टोन या सॉइल को यूज करके बैरियर बनाए तो वाटर रन ऑफ के टाइम, मतलब बारिश के समय जब पानी नीचे गिरता है तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। उसके बाद तीसरा है कॉन्टूर प्लविंग। मतलब जो स्लोप्स होते हैं वहां पर प्लविंग करने के लिए वो जो कॉन्टूर लाइंस, मतलब सेम हाइट वाले प्लेसेस हैं, वहां पर जब आपको फार्मिंग करनी है तो वो कॉन्टूर लाइन के पैरेलल में जो फरोज हैं वो बनाए जाएं जिससे कि इरोजन ना हो। मतलब वाटर अगर रन ऑफ हो रहा है तो उसे नेचुरल बैरियर्स मिल जाए फरोज के रूप में। तो इस तरीके से कंटूर प्लविंग जो है वो हेल्प करता है सॉइल इरोजन बचाने में। चौथा है टेरेस फार्मिंग। मतलब हिल स्लोप्स पे अगर फार्मिंग करनी है तो डायरेक्टली फार्मिंग करने की जगह पर वहां पर टेरेस के रूप में प्लेटफॉर्म्स बनाए जाए, फ्लैट फ्लैट एरिया, और उस पर फार्मिंग की जाए। इससे क्या होगा कि वाटर रन ऑफ के टाइम पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। देन पांचवा है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि जब फील्ड में क्रॉप्स लगी हुई है तो अल्टरनेट रोज में डिफरेंट क्रॉप लगी हो। इससे क्या होगा कि डिफरेंट क्रॉप का हार्वेस्टिंग टाइम जब डिफरेंट होगा तो सारी क्रॉप्स एक ही साथ हार्वेस्ट नहीं होगी, जिससे कि पूरा फील्ड एक बार में बेयर नहीं होगा और तब रेनफॉल की वजह से होने वाला इरोजन कम हो जाता है। देन लास्ट है शेल्टर बेल्ट्स। कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन्स जहां पे सॉइल का इरोजन विंड की वजह से ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर विंड की स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि वहां पर वेजिटेशन कम होता है। तो ऐसे में फील्ड्स के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ को प्लांट किया जा सकता है ताकि वो विंड की स्पीड को कम करने में मदद करें, जिससे कि सॉइल इरोजन कम होगा। तो उन्हें कहते हैं शेल्टर बेल्ट। तो इन तरीकों से हम सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं।